अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। इससे पहले बेटा हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर्स को रेडी करने की कोशिश की थी और उसके अंदर मैंने आपको फिज़िक्स का इंट्रो दिया था, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के बारे में देखा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो जाके देखें और फिर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 की तरफ आएंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखना है बेटा, देखें हमारे पास चैप्टर का नाम मेजरमेंट्स। हमारे फिज़िक्स के इस कोर्स में टोटल 12 चैप्टर हैं और 1 बाय 1 करके हम इन चैप्टर्स को देखेंगे, 1 बाय 1 करके। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है और जो चैप्टर 1 है उसके अंदर मेजरमेंट्स है। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। भाई मेजरमेंट्स है क्या? लाइक एग्जांपल, मैं अगर इस मार्कर की बात करता हूँ तो मुझे इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, इस मार्कर की विड्थ को मेजर करना है, उसकी हाइट को मेजर करना है, उसके वेट को मेजर करना है। तो मुझे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा कि इस मार्कर की एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है। अगर मैं देखना चाहूं तो मैं देख सकता हूं इसका वेट क्या है। तो ये सारी चीजों का अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आपने इस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट की। 9th क्लास के अंदर चैप्टर 1 में आपने ये जरूर पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के बारे में, आपने माइक्रोमीटर के बारे में, आपने वेट बैलेंस के बारे में, डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरमेंट आपने की थी। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में मेजरमेंट के साथ साथ हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, हम आज इसकी डेफिनेशन के साथ आपको MCQs भी इसका मैं बताऊंगा। फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। अब मेजरेबल का मतलब जिनकी पैमाइश हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास इस क्लासरूम के अंदर जितने भी टेबल्स हैं, बेंच हैं, फैन है, मैं उनको काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, उनका मैं मैस जो है ना वो फाइंड कर सकता हूँ, उनकी लेंथ फाइंड कर सकता हूँ, डिफरेंट तरह की जो भी इक्विपमेंट है उनको मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटीज कितनी हैं? हम लोग बाज़ औक़ात जब भी मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ तो बच्चे समझते हैं कि वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर काउंट कर सकते हैं। लेकिन नहीं बेटा, हम आज फिजिकल क्वांटिटी को देखें कि मेजरेबल क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो हमारे पास लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटीज में आता है, मास, टाइम और टेम्परेचर। क्वेश्चन यहां पे पैदा होता है कि सर क्या इतनी ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर? नहीं बेटा, हम सिर्फ 4 फिजिकल क्वांटिटीज की बात नहीं कर रहे। अगर हम होल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो ये हमारे पास इनफिनाइट नंबर आ जाता है, ये इनफिनाइट आ जाता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी आ जाता है, लातादाद। ठीक है, ये कोई हमारे पास इतनी लिमिटेड क्वांटिटीज नहीं होती, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अगर आपको एंट्री टेस्ट के अंदर या बोर्ड में MCQs आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, तो मोस्टली बच्चे इसको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं या इसको कहते हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है। नहीं बेटा, तो आज का आंसर इनफिनाइट है। ठीक है, हम कह सकते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इट्स एग्जांपल ऑफ द लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। अगर मैं कहूं कि कितनी होती है फिजिकल क्वांटिटीज तो अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए कितनी होती हैं। भाई इन्फिनिटी होती हैं, इनफिनाइट नंबर होता है, बहुत ज्यादा लातादाद होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करें, 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करें, तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है बेस क्वांटिटी और दूसरी कैटेगरी आती है ड्राई क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी की 2 तरह से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। बेस क्वांटिटी का यहां पे मैंने एक टेबल भी बनाया, वो टेबल मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। इससे पहले ये देखिएगा कि द बेस क्वांटिटी आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच द अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये मेरे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, आजाद होती है।
ये किसी और क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती। जैसा कि हम ड्राइव क्वांटिटी की बात करते हैं, ड्राइव क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो ड्राइव क्वांटिटी खुद डिपेंड होती है किसके ऊपर, बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बेस क्वांटिटी की बात करूं, बेस क्वांटिटी कितनी है, तो मेरे पास वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, यहां पर मैंने टेबल लिखा हुआ है, ये देखें। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ आ जाता है मेरे पास, उसका टाइम आ जाता है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। बेटा यहाँ पे ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी ये सारी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। अब क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि सर मेजरेबल क्वांटिटीज तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा होती हैं, लातादाद होती हैं, इनफिनाइट होती हैं। बिल्कुल बात एक्यूरेट आपने समझी भाई, वो इनफिनाइट जो क्वांटिटीज होंगी उनमें से ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलेंगे बेस क्वांटिटी, और ये इनका यूनिट है। क्वेश्चन पैदा होता है यूनिट किसे कहते हैं, जिसमें उसकी क्वांटिटी को मेजर किया जाए। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल देते हैं कि लेंथ को जब भी मेजर करोगे तो किस में करोगे, उसके यूनिट में, तो यूनिट उसका क्या होगा, मीटर। मास को जब भी मेजर करोगे तो उसके यूनिट में करोगे, यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। टाइम को जब भी मेजर करोगे सेकंड में करोगे, इलेक्ट्रिक करंट को जब भी मेजर करोगे एम्पेयर में करोगे, टेम्परेचर को जब भी आपको मेजर करना पड़ेगा केल्विन में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। अब ये ऐसा यूनिट की बात क्या है, इसको भी आपने जरा समझ लेना है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं, न्यूमेरिकल परफॉर्म करते वक्त अगर हमारे पास मीटर नहीं आता, छोटा यूनिट आ जाता है, सेंटीमीटर आ जाता है, मिलीमीटर आ जाता है, माइक्रोमीटर आ जाता है, नैनो आ जाता है, पिको, फेरो, कोई भी यूनिट आ जाता है, तो हम उस यूनिट को ऐसा यूनिट नहीं मानेंगे, हम उस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ऐसा यूनिट के अंदर। जब हम ऐसा यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर हम उसको लिखेंगे, देन हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा। अभी मैं ऐसा यूनिट के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की है कि दीज आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारे पास 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग बेस क्वांटिटीज कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट क्या लिहाज से, क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच द अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया। ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो ड्राइव क्वांटिटी आर दोज डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटी। ये बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड मतलब हमें जब भी ड्राइव क्वांटिटी की बात करेंगे, फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास है, फोर्स का फॉर्मूला है F इजिकल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ भी आपने पढ़ा होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर देखा जाए तो फोर्स भी ड्राइव हो रहा है। एक्सेलरेशन देखा जाए तो किससे निकला है, ये वेलोसिटी से निकला है। वेलोसिटी किससे निकला है, डिस्प्लेसमेंट से निकला है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टू द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड टू द एक्सेलरेशन। आप देख रहे हैं कि मैंने एक्सेलरेशन को प्रॉपर्ली ड्राइव किया है। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन प्रॉपर्ली मेरा क्या हो रहा है, ड्राइव हो रहा है। अब अगर देखे जाए ये टेबल मेरे पास है 1.2 आपकी बुक के ऊपर टेबल बना होगा, जिसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज के लिए फिजिकल क्वांटिटीज में प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फोर्स एंड वर्क लिखा है। आपके इस चैप्टर मेजरमेंट के अंदर जब हम यूनिट की इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसकी प्लेन एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो प्लेन एंगल रेडियन है यूनिट इसका, और सिंबल रेड है। सॉलिड एंगल स्ट्री रेडियन है। ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फोर्स आपको पता है, ड्राइव क्वांटिटी, वर्क, और ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना डायमेंशन का पोर्शन मिस कर दिया है, वो मैंने नहीं लिखा। मैंने कहा कि जब मैं आपको प्रॉपर डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो डायमेंशन को इसके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बच्चे थोड़ा सा मेंटली तौर पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर हम इसी के साथ डायमेंशन की बात कर दें, आप कहेंगे सर ये डायमेंशन क्या है, तो उस डायमेंशन के टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके साथ इनकी डायमेंशंस को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होती हैं, लेकिन ये भी चीज़ें मैं आपको उसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह फर्दर बताऊंगा। ठीक है जी, तो मुझे लगता है होप सो कि आपको बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम। 1960 में ये बनाया गया था। बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, इनके भी 2 कैटेगरीज हैं, जिनमें बेस यूनिट है, ड्राइव यूनिट्स है, और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है जो अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो हम उसको भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, इससे पहले हमने MKS सिस्टम के बारे में पढ़ा।
FPS सिस्टम के बारे में पढ़ा, CGS सिस्टम के बारे में पढ़ा और SI सिस्टम। ये सारे सिस्टम है। ये क्या है? M क्या है? M कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सिस्टम इंटरनेशनल। अब सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमारे पास लेंथ है उसका यूनिट आपको मीटर में मिलेगा, ठीक है। मीटर भी यूनिट है, फुट भी यूनिट है, सेंटीमीटर भी यूनिट है, लेकिन इन दोनों यूनिट में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम जब भी बात करेंगे लेंथ को उसके SI यूनिट में बात करेंगे। अब आपको समझ लग गई SI यूनिट क्या है। 1960 में एक निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया 1960 में जिसको हम लोग बैनुल अक़वामी तौर पर, इंटरनेशनली तौर पर हम मानते हैं। यानी लेंथ का पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा यूनिट होगा तो वो मीटर ही माना जाएगा। अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ का यूनिट किलोग्राम ही माना जाएगा। टाइम की बात करेंगे तो टाइम का यूनिट सेकंड ही माना जाएगा। और ये बाकी फर्दर जो हमने इन यूनिट्स की बात की वो सब की बात ऐसे ही है, ठीक है। इससे आगे टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या है। अगर आपको टॉपिक में कहीं से भी समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को देखकर इंशाल्लाह उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में बहुत बड़े वर्ड और छोटे अल्फाज का सामना करना पड़ता है। कुछ वर्ड बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। मैं एग्जांपल से आपको कोड करने की कोशिश करता हूं। E = mc²। E क्या है? एनर्जी। M क्या है? मास। c² क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू की बात करता हूं तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 0 आएंगे। अब अगर मैं इसको पेपर के अंदर जब मैं इसको लिखूं तो शायद मैं एक आधा नंबर ज़्यादा कर दूं या गलत कर दूं। तो इसको बेहतर हल है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखें, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। मैं उसमें क्या करूंगा? 3 × 10 की पावर, 10 की पावर जो 10 की बेस पावर कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास जो हमारे पास आइंस्टाइन की c² स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ गई 3 × 10 की पावर 8, ठीक है। ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। ना सिर्फ बड़ी वैल्यू बल्कि छोटी वैल्यू को भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। क्या है? नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इट्स एग्जांपल ऑफ द E = mc², mass and c² स्पीड ऑफ लाइट, E = एनर्जी। अब बात करते हैं प्रीफिक्सेस की। भाई ये प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस है वर्ड और लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट। मैं इसकी भी मिसाल आपको देता हूं, एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास एक गाड़ी है जिसने A से B सफर तय करना है, डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूं इसने 5000 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर मैं 5000 की जगह पे K लगा दूं तो मीटर आ जाएगा। अब गौर करें जो मेरे पास मीटर है ये क्या है? ये SI यूनिट है। तो SI यूनिट से पहले जो मैंने यूज किया, मुझे लगता है शायद आपको समझ नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। वर्ड और लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट। तो M क्या है? मीटर। मीटर क्या है? SI यूनिट। अभी बात की है 1960 में बनाया गया सिस्टम इंटरनेशनल। इसका मतलब है SI यूनिट 1960 में जो मीटर, जिसका यूनिट लेंथ का यूनिट मीटर है, लेंथ का यूनिट मीटर है। तो हमने क्या किया? मीटर से पहले बिफोर एडेड यानी इससे पहले हमने एक ऐड कर दिया जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्सेस। और ये क्या हो सकते हैं? किलो, मेगा, गैगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारी प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। तो हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा? आज के टॉपिक में मैंने आपको मेजरमेंट्स के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया। फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास बेस क्वांटिटी है, दूसरी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। एक बेस क्वांटिटी की बात की, एक ड्राइव क्वांटिटी की बात की, फिर मैंने बेस क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया, फिर ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया। उनकी मैंने फर्दर एग्जांपल दी। SI सिस्टम 1960 के अंदर जो है वो एक निज़ाम बनाया गया। उससे पहले MKS सिस्टम, FPS, CGS और SI सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और सिस्टम इंटरनेशनल। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन की है, प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, और फिजिकल क्वांटिटी का मैंने आपको बेस क्वांटिटी का टेबल बना के दिखाया और ये ड्राइव क्वांटिटी का। बेटा इसके अंदर अगर आपको
क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपको इसके अंदर से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आ सकती है, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, और डिफरेंट आपसे यूनिट्स के बारे में एमसीक्यूज में आ सकते हैं।